Rohan Gujral. I'm a stand-up comedian. I used to be an engineer just like y'all, and now I'm a full-time stand-up comedian. I'm here to tell you all about my journey. कि मैं कैसे from an engineer I became a stand-up comedian. The journey is a very typical journey. मतलब normal student का जैसा journey होता है ना. When I was in school, मुझे लगता था कि अच्छा ठीक है यार, मतलब I'll 10th में अच्छे मार्क्स लाओ, 12th में अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग करूंगा, फिर MNC में जाऊंगा, फिर MBA करूंगा, फिर चेतन भगत बुक लिखूंगा, मजे आ जाएंगे. That was my typical journey. मुझे लगा था ये एकदम बेस्ट है. This is the way to having fun. ठीक है? This is the way for an engineer to have fun. I was like perfect रहेगा ये. And I started off 10th में अच्छे मार्क्स लाए, 12th में अच्छे मार्क्स लाए. But in the middle ना यार, मुझको लगा कि यार ये मेरा सपना तो है ही नहीं. ये तो मेरी मम्मी का सपना था. मेरी मम्मी ने मुझे इतना कन्विंस कर दिया था ना बचपन से कि ये तेरा सपना है. बार बार मेरी मम्मी इज अमेजिंग एट हिप्नोटाइजिंग. मतलब उन्होंने मेरे को ना हिप्नोटाइज कर दिया कि बचपन से ना कि यही है, तू चाहता है बड़ा बनना, तू चाहता है MNC में जाना. I realized कि ये तो मेरा सपना ही नहीं है. Then once I had passed 12th, अच्छे मार्क्स आ गए थे, अच्छे कॉलेज में घुस गया, I was like, मेरा what do I really want out of life? My mom wanted this. What do I really want? And I became very deep for a while. मैंने काफी सोचा, and after a lot of deep thought, I realized कि what I really want in life is a girlfriend. Yes. Yes. Very true. Everybody here relates. All engineers. Of course. I was like, perfect. I want a girlfriend. How do I impress girls? There were many ways. कुछ लोग जिम जा रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे, अलग अलग चीजें कर रहे थे लोग. But I realized ये सब मेरे को बहुत एफर्ट है, मेरे को करना नहीं. Until I saw one person जो हमारे थर्ड ईयर में था, वो थर्ड ईयर का बंदा था, वो आया था हमारे कॉलेज में, मतलब हमारे बैच, हमारे क्लास में आया था वो. एंड वो आना एकदम गैंग लेके आया था. बोलता ना 10 एकदम गैंग आ रही है, पूरी कॉलेज कमेटी के लोग थे वो लोग, 10 लोग आए साथ में. और वो था ना एकदम फुल गैंग. तुमने जोश मूवी देखी है? जोश. उसमें ना एकदम गैंग ऐसा एकदम बाइक वाइक चला के एकदम बाइकर ऐसा, बस बाइक ही नहीं थी उनके पास, बस फुल गैंग में आया था एकदम ऐसा फोड़ दूंगा तुम्हें, एकदम फुल गैंग में आया था. वो वाइब लेके आया था. और बंदा आता है 10 लोगों के साथ और हमारे क्लास में आके ना एकदम ही बहुत ही ढासू स्पीच देके चला गया. वो स्पीच दे रहा है, बोल रहा है कि आई एम फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी एंड दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन बी पार्ट ऑफ इन कॉलेज. अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे प्लेसमेंट पक्की है. तुम ये कर लोगे ना, तुमको आगे डेफिनेटली बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज विल सिलेक्ट यू. एंड इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता. सब झूठ था, सब झूठ था. बट व्हाट आई लव्ड अबाउट द गाय कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस था ना उस बंदे में, उसमें उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था ना उसके आसपास का. मुझे लगा यार ये बनना है यार. मेरा पूरा बैच इंप्रेस हो गया था उससे. मैंने बोला था यार ये करना है मुझे, भले ही कुछ भी करना पड़ जाए, ये करना है मुझे. एकदम स्ट्रांग ऑरा चाहिए लाइफ में, एकदम यही है. दिस इज द वे टू इंप्रेसिंग एवरीबडी. तो मैं I was ready on my path. I was like, यही करेंगे, आगे बढ़ेंगे. But on the path, I realized कि I have a main problem. At the time when I was in first year of college, I had a lot of stage fright. I know अभी नहीं लगता होगा, but when I was in first year, I had a lot of stage fright. Because मैं कभी भी स्कूल में एलोक्यूशन नहीं करता था. तुमको पता है एलोक्यूशन होते थे स्कूल में? इंग्लिश एलोक्यूशन, हिंदी एलोक्यूशन. तुमने देखा है वो होता है ना, बच्चे ऐसे आके खड़े होते और ऐसा बात करते हैं. देखा उनको ऐसा ऐसा. I don't know वो ऐसे क्यों बात करते हैं. मेरे को लगता है ऐसे बात करते हैं बिकॉज वो इतना पका रहा है उसका है कि हाँ चाटा मार ले मुझको, मेरे हाथ बंद है, चाप मार ले चाटा. आई नो आई एम बहुत पका रहा हूँ, कोई लोड नहीं है. तो आई थिंक मैंने कभी वो किया नहीं एलोक्यूशन. एंड आई फेल्ट कि वो अलग ही ब्रीड है, वो अपने बस की बात नहीं है. बट व्हेन आई केम टू कॉलेज आई वाज लाइक आई शुड ट्राई दिस आउट, आई शुड गो ऑन स्टेज स्पीक. तो मैंने क्या किया, बहुत सारे ना डिबेट्स होते थे मेरे कॉलेज में. एंड जनरली मुंबई के सीन में देयर वर अ लॉट ऑफ डिबेट सोसाइटीज एंड काफी डिबेट्स होते थे. यू कैन गेट ऑन स्टेज डिबेट. एटलीस्ट इट वाज अ वे टू इंप्रूव माय कॉन्फिडेंस. तो मुझको लगा मुझको ये सब करना चाहिए. तो आई स्टार्ट गोइंग फॉर अ लॉट ऑफ दीज डिबेट्स, लॉट ऑफ दीज मोनोलॉग्स, लॉट ऑफ दीज एक्सटेम्परीज, जो भी जहां पर भी आई कुड गेट ऑन स्टेज. 4 लोगों के सामने बात कर रहा हूं, घर वालों के सामने बात कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा था बैठ के. तो आई बेसिकली स्टार्टेड गेनिंग कॉन्फिडेंस. जहां पर भी मेरे को मौका मिल रहा है ना स्टेज पे चढ़ने का, आई वाज गेटिंग ऑन स्टेज. एंड उससे धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया. एंड इवन इन द सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज आई ऑल्सो गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ द स्पॉन्सरशिप टीम ऑफ माई कॉलेज. स्पॉन्सरशिप टीम पता है किसी को? मे बी सम ऑफ यू ऑल मे बी इन इट, मे बी नॉट. स्पॉन्सरशिप टीम का बेसिकली काम होता है कि क्लाइंट को जाके बोलो कि हमारा फेस्टिवल है वो दुनिया का बेस्ट फेस्टिवल है, और अगर तुमने इसको स्पॉन्सर कर दिया तो तुम्हारे सेल्स 20 टाइम्स हो जाएंगे. यही कॉलेज है तुम्हारे और तुम्हारे सेल्स और तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के बीच में जो आ रहा है. आई लव इंजीनियरिंग, इसको करेंगे, इसको इतनी जल्दी छोड़ना नहीं है. बट द पॉइंट इज, मुझको है ना उस दिन चस्का लग गया था एक चीज का. जब मैंने पहली बार बढ़िया किया था ना, हम बोलते हैं किल इन स्टैंड अप कॉमेडी लैंग्वेज, कॉल इट किल. अगर तुमने अच्छा शो किया है, यू किल द शो. तो मैंने जब किल किया था ना पहली बार, आई लव्ड इट सो मच. आई वाज लाइक, वो एक रश है, आई वाज एडिक्टेड टू इट एंड आई वाज लाइक ये मुझको बार बार चाहिए. एक बार आपको आपका थ्रिल, आपका फन मिल जाता है ना,
you can't let go of it. That is a big sign that you found something you really love doing, you really enjoy doing. So you can't leave it. तो मुझको था कि मुझको बार बार चाहिए. Despite having done very bad at the open mic, still मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, बहुत सारे कॉमेडीज देखने शुरू किए. वेस्ट में काफी लोग कॉमेडी बहुत पहले से कर रहे हैं, 40-50 साल से कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी बिग कॉमेडियंस. दे डू वर्ल्ड टूर्स एंड दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉमेडीज. तो मुझे पहले से रसल पीटर्स पता था कि अच्छा ये कॉमेडी करता है, ये होता है, 2-3 चीजें सबने वही देखा, 1-2 वीडियोस का रसल पीटर्स का है वो. बट देन आई फिगर आउट सो मेनी अदर कॉमेडियंस, जेरी साइनफेल्ड, जॉर्ज कार्लिन, इतने बड़े कॉमेडियंस वर्ल्ड टूर्स कर रहे हैं, बड़े शोज कर रहे हैं. एंड आई वाज लाइक यार, दिस इज अ करियर इन इटसेल्फ, दिस इज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ. मैं क्या बात कर रहा हूं, इग्नाइट, दिस इज मच बिगर देन दैट. देन आई रियलाइज कि आई रियली वांट टू एक्सप्लोर दिस. बट अगेन लाइक मोस्ट ऑफ यू ऑल विल आल्सो फील, मैं डर चुका था, क्योंकि भले ही आई फाउंड व्हाट आई वांटेड टू डू, बट वो स्टेप लेना बहुत बड़ा होता है कि आपको मालूम पड़ के आपको क्या करना है. लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, आपका भी इंजीनियरिंग चल रहा है, आपको लग रहा है अच्छा तो चल रहा है यार, जॉब कर लेंगे फिर ठीक रहेगा, फिर चेतन भगत बन जाएंगे ना यार, क्या हो गया, मतलब ठीक है ना, सेफ ट्रैजेक्टरी वो मैं कर लेता हूं ना, क्या प्रॉब्लम है. बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट्स ओके टू बी स्कैर्ड. आई वाज स्कैर्ड, स्टिल टुडे समटाइम्स आई फील स्कैर्ड एट कुछ इवेंट करने के वाले, कुछ करने के वाले. एवरीबडी फील्स स्कैर्ड बिफोर समथिंग बिग हैपेंस, बट टेकिंग दैट बिग स्टेप, आई नो इट इज स्कैरी. So take your time. It's okay. Take your time, but then make sure that you don't waste time. Take time, figure it out. अपने आप को improve करते रहो, and one day you will yourself know. You और किसी के बोलने से नहीं होगा. You will yourself know कि I am ready to take the jump, and you take the jump then. Don't wait it out. तो I waited for a while. I waited for 1 year. मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट, मैं हूँ इंजीनियर, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं हूँ इंजीनियर. मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट, मैंने जॉब भी करी, मेरी जॉब भी लग गई थी बैंगलोर में ना, मल्टीनेशनल, और बढ़िया जॉब थी. तो मेरी मम्मी बोल रही मेरा ही सपना जी रहा है, देखा है अल्टीमेटली तो मेरे सपने पे आ गया ना. तो मैं मम्मी का सपना जी रहा था अल्टीमेटली, बट वहां पर जाके मुझको तीसरे दिन पे मालूम पड़ गया था कि ये मेरे को नहीं करना है यार, मैं कहाँ आ गया गलत जगह पे. इट इज अ वेरी नाइस फैंसी जॉब, बट आई डोंट वांट टू डू दिस. मुझको स्टैंड अप में ही इंटरेस्ट है, मुझको वही करना है. तो मैं तीसरे दिन पे जॉब छोड़ने वाला था. मेरे जो सीनियर थे उसको लग रहा है भाई क्या तेरी शादी वादी हो रही है क्या हो इधर को, भाग के शादी कर रहा है क्या. मैंने बोला नहीं मेरे को आई वांट टू फॉलो माय पैशन. इज लाइक अच्छा ठीक है. उसने मुझे बोला कि तू थोड़ा टाइम ले, 5 महीने 6 महीने प्रोबेशन पीरियड है, उसमें तू एक्सप्लोर कर अपना और थोड़ा, यहाँ पर ओपन माइक्स कर ले, कुछ कर ले, एंड देन प्लान योर स्ट्रेटजी एंड गो बैक. एंड आई वाज वेरी सीरियस देन, बिकॉज तब मुझे था कि अभी मैं यहाँ जॉब में रहा तो मैं अटक जाऊंगा यहाँ पर. तो मैं 5-6 महीने वहां रुका, एंड आई थिंक एट द 5th month आई वाज रेडी. आई लेफ्ट माय जॉब, केम बैक टू बॉम्बे, एंड आई बिकेम अ फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन. Started there, did a few events, got into Comicstan eventually. Was able to, of course, then after that, काफी सारे events करता हूँ अभी, doing events all across, and it all, of course, I'm into a lot of content creation, a lot of brand work. अभी काफी कुछ चीजों में diversify हो गया हूँ, but it all started because of stand-up. Stand-up था इसलिए मैं उन सारी चीजों में घुस पाया, and stand-up started purely because of one thing. Stand-up started purely because of the fact that I was ready to explore my interests. I worked on a path where जहां पर मुझे लग रहा था कि ये करके शायद मैं कूल बन जाऊंगा. मेरे इनिशियल मोटिव्स तुम देख रहे हो बहुत सिंपल थे कि मुझे किसी लड़की को इंप्रेस करना है, या मुझे कुछ फेम चाहिए, या फिर मुझे कुछ यहाँ पैसे मिल जाएंगे, कुछ मिल जाएगा, बहुत सिंपल. और यही होते हैं हमारे मोटिव्स इनिशियली. इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव दीज मोटिव्स, प्लीज हैव देम. बट ऑन द वे टू दोज मोटिव्स, व्हेन यू विल बी फोर्स्ड टू आउटग्रो योरसेल्फ, you will figure out something which is much deeper than those motives. You will figure out something which gives you pleasure in just the doing. आपको वो एक कोई भी आपका प्रोफेशन है, कोई भी कोई चीज है, वो आपको एक्ट परफॉर्म करके, आपको वो चीज करके इतना मजा आ रहा है, बोलोगे ओके आई कैन मेक माय होल करियर अराउंड दिस. दिस इज सो मच फन टू डू. So that's the ultimate message that I would like to give from my talk is that we are all on a journey. We are all on a journey and we are all, अब सबकी अपनी अपनी सेल्फ ग्रोथ जर्नी है. आपको जो भी स्ट्रगल्स इसमें आएंगे, जो भी आपके शॉर्टकमिंग्स हैं, जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, उनको ऑब्स्टिकल्स मत समझो. दे आर देयर टू हेल्प यू. अगर ऑब्स्टिकल समझना भी है तो टेक इट वेरी पॉजिटिवली. अंडरस्टैंड दैट दे आर देयर टू हेल्प यू एंड दे विल हेल्प यू अचीव समथिंग मच बिगर. योर ग्रोथ इज पार्ट ऑफ दिस होल ऑब्स्टिकल रेस. इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव दोज in your life. I think one of the quotes that my dad only always keeps telling me is कि do what you love, but then again love what you do. Because even if you're, अगर मैं बोल रहा हूँ ना मुझे पैशन आ गया, मुझे मजा आ गया, इसमें इतना मजा आ रहा है, इसमें भी बहुत सारी चीजें जो मुझे पसंद नहीं है. Around the business of comedy, around that, there are a lot of things which I don't enjoy also. But I still do them because I know कि this is important for me to sustain this. You will find your calling, you will find something fun, but उसके आसपास बहुत सारी चीजें जो आपको करनी पड़ेंगी and learn to enjoy those also. That will make you a massive success, in my opinion. So I feel ultimately, don't avoid your struggle because the struggle is the way to your real fun. Thank you. My name is Rohan Gujral. Thank you.